नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी इसमें मैं 4 ही राशियों की बात करूंगा केवल, और ये बताऊंगा आपको कि 17 तारीख तक एक केंद्र के स्थानों में पाप कर्तरी दोष बन रहा है और उस दोष का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा। अब ये कैसे पड़ता है इसको समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन रेज कर देते हैं। ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल फ़ोन हमारा एक टावर के साथ में कनेक्टेड है। इसमें जो भी सिग्नल जिस भी ऑपरेटर के आ रहे हैं तो अच्छे से बात हो पाती है। अगर इसमें जियो की सिम है और जियो से इसको प्रॉपर टावर मिलते रहेंगे तो बात भी अच्छी होती रहेगी। और उसी टावर के ऊपर से कोई हवाई जहाज़ निकल जाए या कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो उसकी वेव्स को काटे तो उसका प्रभाव सीधा सीधा इस मोबाइल के ऊपर आएगा और मैं हलो हलो करता रहूँगा, हलो हलो, और मेरी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि ये इनविजिबल है, मैं इसको दिखा नहीं सकता। ये कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट वर्क करता है ये आप बिलीव करते हैं क्योंकि बात करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे इसको सिग्नल मिलेंगे उसी अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। मित्रों, यही कॉन्सेप्ट है इस ज्योतिष का, इस सोलर सिस्टम का। ये हमारा शरीर जो है ये मिनी ब्रह्मांड है। मीन्स कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हमारी जन्म कुंडली बनती है वही ये शरीर है। पैदा होने से लेके मरण तक उस जन्म पत्री में सब कुछ लिखा होता है। अब वो ये जो शरीर, जो छोटा ब्रह्मांड इस बड़े ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, सोलर सिस्टम से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड भी 9 अलग अलग टावरों के साथ में है, जिसमें एक टावर सूर्य की है, एक मंगल की है, एक चंद्रमा की है, एक गुरु की है, एक शुक्र की, शनि की, बुध की, ऐसे अलग अलग। अब जो टावर हमारी वीक हो जाती है उसी के सिग्नल हमारी बॉडी पे कम पहुंचते हैं, और जो चीज़ से रिलेटेड वो प्लैनेट होता है उन चीज़ों के फल में हमारे जीवन में कमी आनी शुरू हो जाती है। इसको समझना है। हमें सिर्फ यही कैलकुलेशन करना होता है कि कौन सी टावर आपकी कमज़ोर हो रही है और कौन सी मजबूत हो रही है। तो इस समय 16 तारीख तक केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 ये जो सेंटर हाउसेज होते हैं ये सबसे शुद्ध और प्योर घर होते हैं। इन हाउसेज के अंदर कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा, जिसके कारण आपके जीवन में उथल फुथल और उतार चढ़ाव आपको कुछ फेस करना पड़ सकता है, या जैसे अभी चल रहा है इसी तरीके की कुछ सामान्य स्थिति बनी रहेगी। आपके घर में कोई भी अच्छे लोग ना हो, अच्छे लोग ना आए, कोई भी नाते रिश्तेदार, कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति ना आए, घर खाली पड़ा रहे, लॉक रहे, तो वो भी शापित हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर राहु और केतु का सिर्फ केंद्र में प्रभाव रहेगा क्योंकि राहु वृष राशि में है और कैरियर के घर में केतु, बट ये दोनों उच्च के हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी कि केंद्र में पाप प्रभाव है राहु केतु का, उसके बावजूद भी वो प्लैनेट जो पाप प्रभाव बना रहे हैं वो उच्च के होने के कारण अपने पापत्व में कमी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पापत्व में कमी करेंगे, फल तो देंगे। तो यह सबसे पहले जिस लगन राशि की मैं बात करूंगा वो है कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों, आप के लिए ये पाप कर्तरी दोष 16 तारीख तक है ड्यू टू केंद्र, और आपका जो स्ट्रेस लेवल जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार का रहेगा अभी, और उसके बाद आपको रिलीफ जो है वो मिलना शुरू होगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे, और शुरुआत ये मान करके चलिए लगभग 12-13 तारीख से ही आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, पैसे का सदुपयोग करें, जो भी चीज़ करें वो योजनाबद्ध तरीके से करें, क्योंकि आपकी लगन के स्वामी शनि अपनी ही राशि से 12th हाउस में स्थित हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके ऊपर इसका प्रभाव रहेगा मित्रों वो है वृष लगन। इस लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए भी यह पाप कर्तरी दोष केंद्र में रहेगा, और भाव रहेंगे प्रथम लगन से और सप्तम विवाह दाम्पत्य सुख से। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनमें ही कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। तो आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं
उस अकॉर्डिंग वो अपना वर्क कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, और छोटी बातों को तो वैसे भी जीवन में हमें इग्नोर ही कर देना चाहिए, ज़्यादा उन पर गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए। मित्रों, लगन में राहु हैं तो एक प्रकार से लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई आपके खिलाफ, आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, कहीं भी जहां आप रहते हैं आस पड़ोस में, आपके कोई आपके को मतलब एक नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति से वर्क करेगा, व्यर्थ की टेंशन देने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है सिंह लगन। आपके लिए जो स्थिति बन रही है सिंह लगन के दर्शकों, उसमें भी पाप कर्तरी दोष रहेगा केंद्र में, मतलब केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है शुभ, एकमात्र राहु केतु, और केतु रहेंगे आपके सुख साधनों में और राहु रहेंगे आपके कैरियर के घर में। तो यहाँ पर इनकी जो स्थिति है, और आपकी लगन के स्वामी जो कि सूर्य हैं वो स्वयं नीच के चल रहे हैं 3rd भाव में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना है और अपने मन पर नियंत्रण रखें। ज़्यादा हवाबाजी टाइप के वर्क ना करें, शो ऑफ में ज़्यादा ना जिएं, और विशेष ध्यान रखना है आपको अपनी जॉब को लेकर के, और साथ में अपने माता के साथ व्यवहार को लेकर के, और पॉलिटिकल लोगों को भी यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आपसे बात करूँगा मैं, जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है वृश्चिक लगन। मित्रों, आपके लिए भी केंद्र में एक पाप प्रभाव रहेगा। लगन में केतु रहेंगे और सप्तम में राहु, ये उच्च के हैं दोनों, पर हैं केंद्र में और कोई शुभ ग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति में ये आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके शरीर को, केतु शरीर पर बैठता है तो कोई छोटा मोटा कट का निशान लग जाना, या कोई छोटी मोटी सर्जरी हो जाना, या कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पर बनती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हैं उच्च के तो गंभीर पीड़ा नहीं देंगे, ये ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा। चीज़ों को बैलेंस रखेंगे, बट जो ग्रह का नेचर है वो तो फल मिलता ही है। अगर कोई चोर है, उसकी आदत में चोरी करना है, तो वो चोरी करना कम ज़रूर कर सकता है, पर छोड़ेगा नहीं। मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी ही करेगा, पर करेगा ज़रूर, क्योंकि उसका बेसिक नेचर है। कुछ लोगों के नेचर में लड़ाई झगड़ा होता है, बूढ़े हो जाते हैं, परंतु फिर भी झगड़ा नहीं छोड़ते, फिर भी कहीं बात होगी तो तुरंत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनका बेसिक नेचर है, वो इंसान के साथ जाता है। तो ऐसे ही ग्रहों का नेचर होता है। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, या फिर हमसे पर्सनली मिलके अपॉइंटमेंट लेके कुंडली दिखवाना चाहते हैं, या ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ वीडियो कॉल से कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astro